बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 का जब स्टार्ट करने जा रहे हैं डायनामिक्स एंड फोर्सेस। तो इसमें हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल में हमारे पास फोर्स है क्या, फोर्स के टाइप्स क्या। सबसे पहले अगर आपको याद हो, जिस स्टूडेंट ने क्लास अटेंड किया ना, तो जिस स्टूडेंट ने क्लास अटेंड किया, इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक्स। और हमने पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स हो या डायनेमिक्स हो, ये किससे आया है? मैकेनिक्स से आया। तो फिजिक्स की किस ब्रांच से आया है? चाहे काइनेमेटिक्स हो या डायनेमिक्स हो। तो डायनेमिक्स हो या काइनेमेटिक्स हो, कहां से ये दोनों आए हैं? ये हमारे पास फिजिक्स की मैकेनिकल ब्रांच से आए। तो किस आए? मैकेनिक्स से आए। किस आए हैं? मैकेनिक्स। अब हम पढ़ते हैं। हमने काइनेमेटिक्स में कुछ पॉइंट्स पढ़े, अगर आपको याद हो तो मैं सिंपल कंपैरिजन इसी वजह से बता रहा हूं ताकि आपको याद हो सके। काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा? काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा, सिंपल काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट? मतलब क्या है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट? मोशन। स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मोशन किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज है, उसके मोशन के बारे में पढ़ना। मतलब क्या है, किस तरह पंखा चल रहा है ना, आपने इस पंखे के मोशन के बारे में पढ़ा कि ये पंखे का मोशन किस तरह है, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सिंपल मैं जा रहा हूं ना, मैं भी क्या हूं? मोशन में। तो किसी चीज के मोशन के बारे में पढ़ना, इसको हम किस ब्रांच में पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में पढ़े, जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। मगर काइनेमेटिक्स में हम क्या है? विदाउट द कॉज ऑफ फोर्स। मतलब सिंपल, हम स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे, मगर विदाउट द कॉज ऑफ द फोर्स। मतलब वहां पर हम क्या है? फोर्स और मास के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सिंपल कि ऑब्जेक्ट मोशन तो परफॉर्म कर रहा है, अब ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका वजह क्या है, वजह के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स क्या बना? ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ना विदाउट द कॉज ऑफ द फोर्स, मतलब या विदाउट द कॉज ऑफ फोर्स या मोशन। मतलब सिंपल विदाउट द कॉज ऑफ फोर्स या मोशन। तो अगर आप किसी भी चीज के सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ोगे कि वो हरकत कर रहा है, सिर्फ हरकत के बारे में पढ़ोगे, इस चीज के बारे में नहीं पढ़ोगे कि वो चीज हरकत क्यों कर रहा है, क्यों के बारे में नहीं पढ़ोगे। अगर आप सिर्फ हरकत के बारे में पढ़ोगे, सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ोगे, तो उसका क्या नाम दोगे? काइनेमेटिक्स। अब सिंपल देखो, डायनामिक्स क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? मैकेनिक्स से आया है। अब इसमें क्या हम क्या पढ़ेंगे? देखो, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में उस ऑब्जेक्ट की मोशन का जो काज है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब दोनों चीजों के बारे में। काइनेमेटिक्स में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? दोनों, सॉरी, डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? डायनेमिक्स में हम दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे? नंबर 1, मतलब ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह मोशन कर रहा है, और दूसरा क्या है? काज ऑफ मोशन। क्या है? काज ऑफ मोशन, मतलब उस ऑब्जेक्ट की मोशन का वजह भी पढ़ेंगे, दोनों चीजें। तो मोशन के बारे में पढ़ना और साथ में मोशन की काज के बारे में, मोशन की वजह के बारे में पढ़ना। तो ये दोनों चीजें हम किस में पढ़ते हैं? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स समझ आ गया? किसी भी चीज की मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ना और साथ में उस ऑब्जेक्ट मोशन क्यों कर रहे हैं, तो मोशन का वजह और साथ में मोशन के बारे में पढ़ना, इसको हम क्या नाम देंगे? डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स आपको चैप्टर का नाम समझ आ गया। देखो, पार्ट ऑफ मैकेनिक्स दे डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। क्या है मोशन? मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ना विद रेफरेंस टू मास एंड फोर्स। विद रेफरेंस टू मास एंड फोर्स का मतलब क्या है? मतलब उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है उसका वजह क्या है, मतलब उसके मोशन का वजह क्या है। तो मोशन के बारे में भी पढ़ना, साथ में मोशन की वजह के बारे में भी पढ़ना, इसको हम नाम देंगे डायनेमिक्स। तो चैप्टर का समझ, मतलब नाम तो समझ आपको आ गया। फोर्स के बारे में हम भी पढ़ेंगे कि फोर्स का मतलब क्या। अब आते हैं मास। सबसे पहला क्वांटिटी हमारे पास क्या है? मास। मास सिंपल क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये मेरे पास क्या है? एक मार्कर है। अब इस मार्कर में जितना क्वांटिटी, मतलब जितना अमाउंट इसमें मौजूद है, उसको मैं क्या नाम दूंगा कि इस चीज का क्या है? मास। अगर मैं कहूंगा मार्कर क्या है, लेट्स सपोज 0.3 kg, क्या है? 0.3 kg, या मैं कहूंगा यह 0.3 ग्राम है। तो सिंपल, तो ये जो ग्राम है 0.3 ग्राम होगा या 0.3 kg, लेट्स सपोज के लिए हम अज्यूम करते हैं। इसमें जो भी मास है, जो भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, इसको हम क्या नाम देंगे? मास। मास सिंपल क्या है? देखो, मेरा वजन क्या है? लेट्स सपोज मेरा वजन मैं लिख रहा हूं क्या है? 75 kg।
क्या है 75 kg। तो ये मेरा क्या है वजन, तो ये 75 kg मेरा वजन है, मतलब ये क्या है मुझ में अमाउंट ऑफ मैटर है, क्या है अमाउंट ऑफ मैटर। आप लोगों की भी क्या है वजन है। तो सिंपल मास का मतलब क्या है कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की जो क्वांटिटी होगी, मैटर की जो मिकदार होगी उसको हम क्या नाम देंगे मास। मास हर जगह क्या रहेगा सेम रहेगा। आप खला में जाओगे, किधर भी जगह जाओगे, जमीन पर होगे तो मास क्या रहेगा आपका सेम, मगर वेट एक अलग चीज है। हम आने वाले लेक्चर में मास और वेट के दरमियान फर्क भी पढ़ेंगे। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, जिस चीज का क्वांटिटी मतलब जिस चीज में क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उसका मतलब क्या है उसका मास ज्यादा। जो चीज जितना बड़ा होगा उसका मास क्या होगा उतना ही बड़ा होगा, मतलब उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है ज्यादा। अगर जिस चीज का क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है उसमें अमाउंट कम है तो इसका मतलब क्या है उसका मास भी क्या होगा कम होगा। अब देखो मास का यूनिट क्या है किलोग्राम, एसआई यूनिट क्या है किलोग्राम, अदर यूनिट हम क्या है ग्राम भी क्या है यूज करते हैं। मास को हम किससे जाहिर करते हैं छोटे एम से, छोटे एम से हम इसको क्या करते हैं जाहिर करते हैं। अब देखो ग्रेटर मास ग्रेटर फोर्स इज नेटेड। देखो एक साइड पर ट्रक खड़ा है और एक साइड पर क्या खड़ा है साइकिल। अब ट्रक को चलाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो ट्रक को दिखा दे रहे हो तो ट्रक जल्दी मोशन करेगा, आप ट्रक पर ज्यादा फोर्स लगाओगे मोशन लाने में कम। तो साइकिल जल्दी मोशन में आएगा या ट्रक जल्दी मोशन में आएगा साइकिल, देखो क्योंकि साइकिल हल्का है, हल्का होने का मतलब क्या है उसका मास कम है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है, तो साइकिल पर आप कम फोर्स लगाओगे वो बढ़ जाएगा, वो क्या है मोशन में आ जाएगा। मगर ट्रक पर आप लोग सारे फोर्स लगाओ वो थोड़ा सा हिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा, क्यों क्योंकि उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर ज्यादा, मास ज्यादा, जितना मास ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स चाहिए उसको मोशन में लाने के लिए, जितना मास कम उतना कम फोर्स उसको चाहिए मोशन में लाने के लिए। तो ये सिंपल आपने समझना है। अब देखो हमारे पास क्या है मास को हम किससे मेजर करते हैं, फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिस तरह दुकान वगैरह पर आप जाते हो देखो आप कहते हो चीनी दे दो क्या है, उसी तरह कोई और चीज आप लेते हो तो उसको आप क्या है केजी में आपको देते हैं, 2 केजी 3 केजी 10 केजी, तो वहां पर आपको नजर भी आए एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिखा होता है 1 2 3 में दिखाया आपको नजर आ रहा था, इसी तरह रेड 2 3 4 वहां पर आपको नजर भी आ रहा होगा, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मास को हम इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या, देखो इनर्शिया का सिंपल मतलब क्या है किसी भी बॉडी की वो खासियत, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि वो किसी भी चेंज के खिलाफ क्या शो करेगा मुजाहमत शो करेगा। मतलब क्या है प्रॉपर्टी क्या है किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी चेंज के खिलाफ क्या शो करेगा रेजिस्टेंस शो करेगा, मुजाहमत शो करेगा, इसको हम क्या नाम देंगे इनर्शिया। मतलब क्या है देखो मैं यहां पर खड़ा हूं ना स्टेबल कंडीशन में खड़ा हूं ना, अगर कोई मुझ पर फोर्स लगाएगा मैं ये चाहूंगा कि मैं अपनी जगह ही पर खड़ा रहूंगा। तो इनर्शिया क्या है किसी भी बॉडी की वो खासियत, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन की हालत में है अगर आप उसका मोशन रोकना चाहते हो तो कुछ फोर्स वहां पर लगाएगा या नहीं, तो वो ये चाहता है कि मैं मोशन ही में रहूं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है वो चाहता है कि मैं रेस्ट हालत में ही रहूं। ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में रहना चाहता है या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है मोशन की हालत में रहना चाहता है, तो अगर आप क्या करोगे उसका मोशन को क्या करोगे रेस्ट में लाओगे या रेस्ट को मोशन में बदलोगे, तो उस बॉडी क्या करेगा उस बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या नाम देते हैं इनर्शिया। वो इनर्शिया क्या करेगा चेंज के खिलाफ काम करेगा। चेंज के खिलाफ का मतलब क्या है वो ये चाहेगा अगर मैं रेस्ट की हालत में हूं तो मैं रेस्ट की हालत में ही ठीक हूं, तो अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे वो ये चाहेगा कि मैं रेस्ट की हालत में रहूं, तो वो चेंज के खिलाफ क्या करेगा मुजाहमत शो करेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में है तो अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो वो ये चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूं, मगर वो आपको क्या शो करेगा मुजाहमत शो करेगा। जिस तरह देखो ट्रक, एक ट्रक है ना वो स्पीड से जा रहा है, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा वो ये चाहेगा कि मैं मोशन में ही रहूं, वो ये चाहेगा कि क्या है मैं मोशन में ही रहूं, तो वो क्या है आप उसको मोशन से रेस्ट की हालत में लाना चाहते हो मगर फिर भी वो ये कोशिश करता है कि मैं मोशन में ही रहूं। तो इनर्शिया क्या है वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो क्या है चेंज के खिलाफ क्या करेगा मुजाहमत शो करेगा। चेंज के खिलाफ क्या शो करेगा मुजाहमत। मैं इस कंडीशन में खड़ा हूं, अब देखो मैं बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में खड़ा हूं, ये भी मेरी बॉडी की इनर्शिया मुझे मेंटेन कर रही है, मेरी बॉडी की इनर्शिया मुझे मेंटेन कर रही। तो देखो कभी कभी हम स्टेबल बहुत अच्छी तरह से बैठे हैं, जब कोई आ जाता है दिखा देते हैं फिर भी हम थोड़ा सा मुजाहमत शो करते हैं, हम कहते हैं कि हमें दिखा नहीं दो। देखो जिस तरह अब मैं कोई एक एग्जांपल देता हूं, एक हमारे पास क्या एग्जांपल जिस तरह क्या है बस, बस में आपने देखा होगा पैसेंजर बैठे रहते हैं, पैसेंजर क्या होते हैं बस में बैठे रहते हैं। देखो बस में पैसेंजर बैठे, बस बहुत आराम से जा रहा है,
बस ने एकदम से ब्रेक लगाया, जब एकदम से ब्रेक लगाया तो आप लोग आगे सीट में लग जाते हैं या नहीं? देखो आराम से बैठे रहे तो एकदम से आगे सीट पर गिर जाते हो। क्यों? ये क्या है? इनर्शिया की वजह से। आप ये चाहते हो कि मैं उसी तरह स्टेबल हालत में रहूं, मगर फिर भी आपकी बॉडी ये चाहती है कि मैं उसी तरह स्टेबल हालत में रहूं, मगर आप फिर भी क्या है? आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो इनर्शिया सिंपल क्या है? वो प्रॉपर्टी है कि किसी भी चेंज के खिलाफ क्या है? वो मुजाहमत शो करेंगे, तो उसको हम क्या है? इनर्शिया कहते हैं। अब फोर्स हमारे पास क्या है? देखो फोर्स सिंपल हमारे पास क्या है? अगर आपने आसान अल्फाज में समझना है, फोर्स क्या है? पुश है या पुल है। किसी भी चीज पर पुश लगाओगे या किसी भी चीज पर क्या लगाओगे? पुल लगाओगे, तो उसको हम क्या नाम देंगे? फोर्स। या दूसरे अल्फाज में फोर्स हमारे पास क्या है? फोर्स क्या है? मूव्स और टर्न टू मूव। देखो फोर्स क्या करेगा? किसी भी चीज को हरकत में लाएगा या हरकत में लाने की कोशिश करेगा। फोर्स क्या करेगा? किसी भी चीज को रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा। उसी तरह फोर्स हमारे पास किसी भी चीज की डायरेक्शन को भी चेंज करता है। देखो क्रिकेटर आपने देखे होंगे ना, कोई बाल सीधा आ रहा है ना, जब बाल सीधा आ रहा होता है, जब वो क्या है? शॉट लगाता है, तो सीधा बाल को लेफ्ट साइड पर या क्या है उसी तरह पीछे लगाता है, तो क्या है? उस बाल की डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज करता है या नहीं? किस तरह चेंज करता है? उस बाल पर स्पीड से फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। तो फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज करता है। अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स शेप को चेंज करता है या नहीं? आप लोग सोचे, मैं थोड़ा चाहिए था, मेरा गलत क्वेश्चन है। फोर्स किसी भी चीज की शेप को चेंज करेगा या नहीं? नहीं। किसने कहा नहीं? अच्छा, आप लोग, फोर्स किसी भी चीज की शेप को चेंज करेगा या नहीं? कर भी सकता है, कर भी नहीं। अब देखो आपने याद रखना है, फोर्स किसी भी चीज की शेप को भी चेंज कर सकता है। किस तरह? देखो जब टीचर गुस्से में आ जाता है ना, जब वो स्टूडेंट को मार लेता है ना, लेट सपोज जब स्टूडेंट को मारता है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जब स्टूडेंट को मारता है, लेट सपोज जब स्टूडेंट को मारेगा, तो अगर उसने मतलब लेट सपोज टीचर ने एक स्टूडेंट को मुंह पे मारा, तो उसका मुंह क्या है? सुर्ख हो जाता है या नहीं? क्यों? देखो उसने उसकी शेप को ही चेंज कर दिया। देखो तो हमारे पास फोर्स किसी भी चीज की शेप को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। अब हमारे पास क्या फोर्स? पुश है या पुल? अब देखो बॉडी रेस्ट की हालत में है, तो अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है तो आप उस पर फोर्स लगाओगे, वो मोशन की हालत में आएगा। या एक दीवार है ना, मैं फोर्स तो लगा रहा हूं ना, फोर्स लगा रहा हूं, मैं क्या है? इसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर ये फिर भी मोशन में नहीं आ रहा, तो फोर्स लाजमी नहीं है। तो फोर्स किसी भी चीज को मोशन में लाएगा या मोशन में लाने की कोशिश, किसी भी चीज को रोकेगा या रोकने की कोशिश। फोर्स किसी भी चीज की डायरेक्शन को भी चेंज करेगा, फोर्स किसी भी चीज की शेप को भी चेंज करेगा। तो यहाँ तक हमारा क्या है? लेक्चर एंड होगा। मगर अब देखो पॉलिस्टाम बुक जो न्यू बुक है ना हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है? मोमेंटम मौजूद नहीं। क्या है? मोमेंटम हमारे पास क्या है? मौजूद। तो ये देखो जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट आपके बुक में मोमेंटम मौजूद नहीं। आप देखो जो पंजाब पे फेडरल है उसमें मोमेंटम मौजूद है। देखो मोमेंटम हमारे पास क्या है? सिंपल मोमेंटम हमारे पास क्या है? क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसको हम क्या नाम देते हैं? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब क्या है? देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है? उसका मास है, और वो मास किस चीज में है? मोशन में। मैं रेस्ट की हालत में हूं, मुझ में मोमेंटम होगा या नहीं? नहीं। मोमेंटम का फार्मूला क्या है? देखो मोमेंटम को हम पी करते हैं एम वी। मोमेंटम हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। देखो मोमेंटम किसके बराबर है? मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या आएगा? मोमेंटम। ये फार्मूला है। अगर किसी भी चीज का मास था और वो मास मोशन में था, तब आप कहोगे इसका मोमेंटम है। अगर किसी भी चीज का मास तो था, लेट्स सपोज 30 केजी उसका मास है, मगर वो रेस्ट की हालत में। रेस्ट की हालत का मतलब क्या है? उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या है? 0। तो 30 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो उसका मोमेंटम क्या बन जाएगा? 0। तो मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या है? उसका मास है और वो मोशन में है, तो उसको हम कहते हैं कि इसमें क्या मौजूद है? मोमेंटम मौजूद है। और मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या है? देखो सिंपल मोमेंटम का यूनिट हमारे पास क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या है? मोमेंटम का यूनिट। और मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है।